हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं मॉर्निंग से ही अपना वीडियो स्टार्ट कर दी हूँ और यहाँ पे मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ और उसी के साथ मैं बहुत ही प्यारी सी स्टोरी भी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको एक प्यारी स्टोरी के साथ साथ हमारा जो है डेली रूटीन भी देखने को मिलेगा। तो आपने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड प्यारे से लाइक के साथ एक कमेंट भी छोड़ना है कि आप हमारा वीडियोज़ कहाँ से देख रहे हैं एंड ये हमारी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो यहाँ पे आपको पारिवारिक के स्टोरी मिलेगी सुनने को, साथ ही जो है हमारा डेली रूटीन वो भी देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना प्यारा सा सपोर्ट दीजिए। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हेलो माँ, कैसी हो? फोन पर सुरभि का बुझा बुझा आवाज़ रेखा को आभास दे गया था कि बेटी का मूड ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो कैसी है? अपने नन्हे अंश का क्या हाल है? अब तो खूब शैतानी करने लग गया होगा। रेखा ने यह सोचकर वार्तालाप सामान्य रखा ताकि सुरभि खुद ही खुद उगल दे। वैसे तो रेखा बेटी के स्वभाव से भली बात परिचित थी। कोई भी बात ज़्यादा देर तक पेट में दबाकर रखने से उसे अपच हो जाती थी। मम्मी जी आ रही हैं हमारे संग रहने। हमारे क्या, अपने पोते अंश के साथ रहने। सुरभि के आवाज़ से लग रहा था कि उसका मुंह शायद अभी फूला हुआ था। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। माँ की उत्साहित प्रक्रिया सुरभि को दिल की बात कहने से रोक रही थी, लेकिन अब ज़्यादा देर तक खुद को रोके रहना उसके लिए संभव नहीं था। मम्मी जी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अंश के साथ बिताना चाहती हैं, इसलिए उनका और रितेश का विशेष आग्रह है कि इस दौरान अंश को क्रीज में ना छोड़ा जाए। मैं और रितेश तो सवेरे सवेरे ही अपने काम पर निकल जाते हैं और देर शाम तक लौटते हैं। पीछे ही इतना वक्त अंश मम्मी जी के साथ बिताएगा तो क्या अच्छा ही तो है। दादी पोता एंजॉय करेंगे। सुरभि अब झुंझला उठी थी। आप समझकर भी ना समझ बन रही है माँ। आपको पता है, मैं अंश को लेकर के हर दर्जे तक फिक्रमंद रहती हूँ। लगभग 10 क्रेन छान लेने के बाद मैंने यह क्रेज फाइनल किया था। भले ही घर से दूर है, पर आपको भी पता है कि हाइजीन को लेकर के मैं कितनी ज़्यादा सख्त हूँ। मम्मी जी यह सब कहाँ कर पाएंगी? वो तो खुद अस्थमा की मरीज है। कहीं खांस खांस कर अंश को ही ना बीमार कर दें। बना तो सब कुछ भाई देगी, लेकिन उसे खिलाना पिलाना नहलाना नहीं। निर्मा, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। अंश ने अभी अभी बोलना सीखा है और मैं नहीं चाहती कि वह कोई देहाती शब्द पकड़े। मम्मी जी तो महीना भर रहकर चली जाएंगी, पर मेरे लिए अंश को वापस ट्रैक पर लाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो तू क्या चाहती है? मेरे चाहने से क्या होता है माँ? मैं तो अंश का भला चाहती हूँ और उसका भला इसी में है कि मैं उस मम्मी जी से ज़्यादा दूर रखा जाए। वे प्रिंस की ग्रैंड मदर हूँ जैसे मैं हूँ। प्लीज़ माँ, खुद को उनसे कंपेयर मत कीजिए। कैसे ना करूँ सुरभि? जब रिश्ता वही है, भावनाएं वही है, तो तुलना तो वही होगी ना। तेरी बातों ने मुझे तेरी दादी की याद दिला दी। शायद तुझे भी कुछ याद आ जाए। दादी की याद से या माँ की बातों से बिनी का अब और बात करने का मूड ठीक रहा। ठीक है माँ, फिर बात करेंगे। फ़ोन रखती हूँ। सुरभि ने संपर्क काटा तो रेखा का विगत संपर्क से जुड़ गया। जब सुरभि पैदा हुई थी तो उसके दादा दादी नाती रिश्तेदार सहित पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई थी। यह सब जानकर रेखा फूली नहीं समाई थी। मैं ही उसके कोमल मन मस्तिष्क पर ढेरों मीठी यादें हमेशा हमेशा के लिए अंकित कर गई थी। आज भी उस दिन को याद करके रेखा की आंखें भर आती हैं। कैसे वह खुद को इतना मजबूत बना पाई थी। माँ जी हमेशा अपना खाना थाली में खुद लगाकर अपने कमरे में ले जाकर भगवान को भोग लगाकर खाती थी। सुरभि उनके साथ उनकी थाली से ही खाती थी। पहले माँ जी खुद खिलाती थी, बाद में वह अपने आप खाने लगी थी। यदि उसे कभी कुछ अलग भी खाना होता, जैसे मैगी बर्गर आदि, तो उसे भी माँ जी की थाली में रखकर ही खाना पसंद करती थी। उस दिन रेखा ने चिकन बनाया था। शुद्ध शाकाहारी माँ जी के लिए अलग सब्जी बनाई थी। वे अपनी थाली लेकर कमरे में चली गई। रेखा और अमित सुरभि को लेकर के डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे थे। सुरभि को चिकन बहुत ज़्यादा पसंद था, पर इससे पहले जब भी बना था या माँ जी घर पर नहीं थी या कभी जब माँ जी थी तो बनता ही नहीं था। रेखा ने उससे पहले ही खिलाकर सुला दिया करती थी। माँ जी को थाली कमरे में ले जाते देखते ही सुरभि अपनी चिकन का प्लेट उठाकर दादी के पीछे भागी। रेखा और अमित कुछ समझ पाते इससे पहले वह माँ जी के पास धम्म से जमीन पर बैठ गई और अपनी प्लेट उनकी थाली में रखने लगी। माँ जी ना ना करते पीछे हटते जा रही थी। रेखा ने लपक कर सुरभि के प्लेट छीन ली और उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। किसी को ज़्यादा सोचने समझने का मौका नहीं मिला। माँ जी मानो किसी शाख से उबरने का प्रयास कर रही थी, पर जल्दी उसने खुद को संभाल लिया। मार मत बहू उसे, वह ना समझ है, खा लेने दे।
मैं बाद में दूसरी थाली लगा लूँगी। नहीं माँ जी, अब और नहीं, पहले ही इसकी हर जायज़ नाजायज़ मार बात मान करके आपने इसे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और हठी बना दिया है। उसे समझ नहीं है, इसलिए मैं उसे सही गलत में भेद समझाना हमारा फ़र्ज़ है। रेखा मचलती हुई सुरभि और उसकी प्लेट को जबरदस्ती उठाकर ले गई। नादान सुरभि तो शायद इतना ही समझ पाई कि उसे भविष्य में यह चिकन खाना है तो मम्मी पापा के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही खाना होगा। लेकिन माँ जी बहुत कुछ समझ गई थी। वह बढ़ती हुई सुरभि के सुखद भविष्य के लिए उसकी हर उचित अनुचित जिद को मानना छोड़ना होगा। मन ही मन वह खुद को रेखा का गुनाहगार और शुक्रगुजार समझ रही थी। गुनाहगार इसलिए कि सुरभि को इस हद तक जिद्दी बनाने के लिए वह उत्तरदायी थी, और शुक्रगुजार इसलिए थी कि रेखा ने समय रहते स्थिति संभाल ली थी। माँ जी ने मन ही मन निश्चय किया कि सुरभि के अच्छे भविष्य के लिए वह उसके मम्मी पापा की तरह उसे लाड प्यार पर काबू रखेगी। उसका यह इरादा शीघ्र ही नज़र भी आने लगा था। सुरभि ने स्कूल जाना आरंभ किया तो आम बच्चों की तरह ना जाने के लिए खूब रोती मचलती। माँ जी उस वक्त जानबूझकर अपने कमरे के किवाड़ बंद कर जोर जोर से माला जपने लग जाती थी। कुछ दिनों तक तो रोती सुरभि आशा भरी नज़रों से बंद किवाड़ ताकती रहती। फिर मम्मी पापा की प्यार भरी समझाइश और दादी के तटस्थ रवैये से खुद ही खुशी खुशी तैयार होने लगी। रेखा समझत थी कि उसकी हर तरह से माँ जी को भी अपना दिल कितना ज़्यादा कड़ा करना पड़ रहा होगा। सुरभि आज इतनी सफल और सुशिक्षित होने के साथ साथ इतनी संस्कारी भी है, तो यह उसकी दादी का ही पूरी प्रताप और आशीर्वाद है। सुरभि के साथ उसके पोता अंश का प्यार भी कुछ ऐसा ही रंग लाएगा, ऐसा रेखा सोचती थी। पर सुरभि फोन की घंटी के आवाज़ से रेखा की विचार श्रृंखला भंग हुई। सुरभि का फोन था। सॉरी माँ, लगता है मेरी सोच ही गलत थी। कल आपसे बात करने के बाद बहुत अनमनी सी हो गई थी। बार बार दादी की स्मृतियाँ दिमाग में कौंधती रही। यदि आप भी मेरी तरह पूर्वाग्रह से ग्रसित होती तो न केवल मैं दादी के प्यार से वंचित रह जाती, बल्कि सफलता के इस मुकाम तक भी ना पहुंच पाती। सुरभि की आत्मस्वीकृति से रेखा के चेहरे पर एक नई आशा जगमगा उठी थी। सुरभि के एक निर्णय ने कई बिगड़ते रिश्ते को अपना बना लिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह की स्टोरीज आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डेली रूटीन के साथ, नई स्टोरी के साथ।